5 ऐसे खिलाड़ी जिन पर केकेआर की टीम करोड़ों बरसाएगी। इन पांचों को अपनी टीम में लाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। जी हाँ, 5 ऐसे खिलाड़ी की लिस्ट आ गई है ऑक्शन में जिन पर केकेआर की टीम बहुत पैसा बहाने वाली है। इनके पीछे हाथ धोकर पड़ने वाले और किसी भी कीमत पर इनको अपनी टीम के साथ जोड़ने की कोशिश करने वाली है। अब सभी टीमों की यह कोशिश रहेगी कि भाई उनकी टीम सबसे ज़्यादा मजबूत हो, लेकिन केकेआर ने जिनके कई सारे खिलाड़ियों को रिटेन भी कर लिया है और अब जितना पैसा उसके पास बाकी है उस हिसाब से वो पांचों खिलाड़ियों पर दाव लगाएगी कि भाई ये कम से कम 5 खिलाड़ी और आ जाए तो छोटे छोटे खिलाड़ियों को तो खरीद लेंगे। तो पहले किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है, कितना पैसा है, यह जान लीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको एक एक करके खिलाड़ी बताऊंगा जिन पर केकेआर ने सबसे ज़्यादा दाव लगाने वाली है। तो सबसे पहले तो केकेआर ने रिंकू सिंह को रिटेन किया है। केकेआर ने रिंकू सिंह को 13 करोड़ दिए हैं, यानी कि एक बैट्समैन रिंकू सिंह उन्होंने रिटेन किया है। इसके अलावा सुनील नारायण को 12 करोड़ में रिटेन किया है, यानी कि एक अच्छा ऑलराउंडर। फिर आंद्र रसल को 12 करोड़ में भी रिटेन किए हैं, ये भी एक अच्छा ऑलराउंडर हैं। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती को रिटेन किया गया 11 करोड़ देकर, और हर्षित राणा रिटेन हुए अनकैप्ड प्लेयर के रूप में, उनको दिया गया 4 करोड़। और रमनदीप सिंह एक शानदार ऑलराउंडर, उन्होंने अनकैप्ड प्लेयर जो हैं उनको 4 करोड़ देकर रिटेन किया गया, यानी कि केकेआर के पास रमनदीप हो गए हैं ऑलराउंडर, आंद्र रसल हो गए हैं, सुनील नारायण हो गए, 3 ऑलराउंडर हो गए हैं। बल्लेबाज के रूप में रिंकू सिंह भी हो गए हैं, सुनील भी हो गए हैं और आंद्र रसल भी हो गए हैं और रमनदीप सिंह भी हो गए हैं, यानी कि 4 बल्लेबाज केकेआर के पास है। वही गेंदबाजी के रूप में हर्षित राणा हो गए हैं, सुनील नारायण हो गए हैं, आंद्र रसल हो गए हैं, वरुण चक्रवर्ती हो गए, रमनदीप सिंह हो गए, यानी कि 5 गेंदबाज, यानी कि टीम अभी से एक नींव होती है वो सेट कर ली है केकेआर ने। और ये सेट करने के बाद अब जो है वो केकेआर 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर दाव लगाने की पूरी तरह से तैयार है। और केकेआर के पास 64 करोड़ है केकेआर के पर्स में। इस पर्स से केकेआर जो है इन 5 खिलाड़ियों पर दाव लगाएगी। इसमें से सबसे पहला नाम सामने आ रहा है फिलिप सॉल्ट का। फिलिप सॉल्ट इसलिए क्योंकि केकेआर को चैंपियन बनाने में फिलिप सॉल्ट का पिछली बार बहुत बड़ा रोल था। हर मैच में दमदार ओपनिंग करते थे और ये जो 64 करोड़ हैं इसमें से अगर 20 करोड़ भी फिलिप सॉल्ट को देना पड़े तो केकेआर किसी भी हद तक जाएगी और फिलिप सॉल्ट को 20 करोड़ में अपनी टीम में लाएगी। तो सबसे पहला खिलाड़ी हो गए फिलिप सॉल्ट। इंग्लैंड के बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, तोड़ू फोड़ू बल्लेबाज करते हैं और केकेआर को चैंपियन भी बना चुके हैं। तो केकेआर अपनी वापस से उसी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा उन खिलाड़ियों को लेना चाहेगी जिसने चैंपियन बनाया था। इसके अलावा दूसरा खिलाड़ी मिचेल स्टार्क। भाई मिचेल स्टार्क पर पिछली बार कुछ ज़्यादा ही पैसा लग गया था, 25 करोड़ के आसपास पहुंच गई थी बोली। और मिचेल स्टार्क ने भाई सेमीफाइनल में दोनों में प्रदर्शन भी अच्छा किया और केकेआर को जिताया। अब ऐसे ही एक बार फिर से केकेआर चाहिए कि मिचेल स्टार्क तक वो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बोली पर उस पर लगाया जाए और उनको अपनी टीम में लाएं। लेकिन अब की बार क्योंकि मेगा ऑप्शन है, सबको अपने अपने पैसे बचाकर भी रखना है, तो मुझे नहीं लगता कि वो 24 करोड़ से ज़्यादा तक पहुंच पाएगी बोली। लेकिन मुझे लगता है कि 18, 19, 20 करोड़ तक वो पहुंच सकती है। तो केकेआर के पर्स में 64 करोड़ में कम से कम 18, 19 करोड़ हैं जो कि मिचेल स्टार्क पर खर्च कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा खिलाड़ी है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत क्योंकि ऑक्शन में आ गए हैं, ऋषभ पंत क्योंकि एक बहुत तगड़े बल्लेबाज भी हैं, कैप्टन भी बन सकते हैं क्योंकि अय्यर तो रिटेन किया नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि केकेआर एक कप्तान भी चाहेगी और ऋषभ पंत से बेहतर कप्तान कौन मिल सकता है यार। विकेट कीपर है, धोनी की तरह मैच पर नज़र भी रहती है और हाल का फॉर्म भी उनका शानदार है। तो ऋषभ पंत पर 20 से 22 करोड़ तक बोली लगा सकती है केकेआर। यह खबर सामने आ रही है क्योंकि सीएसके भी ऋषभ पंत पर बोली मोटी लगाने वाली है। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगी वो जीतेगा। तो तीसरा हो गए प्लेयर ऋषभ पंत और चौथा प्लेयर हो गए केएल राहुल। भाई क्योंकि केएल राहुल भी एलएसजी से रिलीज कर दिया गया है, वो भी ऑक्शन टेबल पर आएंगे। तो केकेआर चाहेगी कि
अय्यर की जगह पर केएल राहुल आ जाएं, एक कैप्टन मटेरियल भी मिल जाएगी, एक बढ़िया ओपनिंग भी मिल जाएगा। और जैसे कि श्रेयस अय्यर एक शैली होती है क्रिकेट खेलने की, वैसे ही केएल राहुल भी लगभग अब दोनों ही बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है केकेआर के। तो मुझे लगता है कि केकेआर इनको पर भी पैसा लुटाएंगे। और इसके बाद पांचवें प्लेयर वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर के इसलिए क्योंकि वेंकटेश अय्यर जो हैं इन्होंने पिछली बार भी केकेआर को चैंपियन बनाने में अहम रोल निभाया था, और इस बार भी मुझे लगता है कि केकेआर जो है इन पर जाएगी, साथ ही साथ इन पर करोड़ों रुपये लुटाएंगे और इनको अपनी टीम में लाएगी। अब आप बताइए कि इन पांचों में से आपको क्या लगता है कौन कौन केकेआर में आना हो चाहेगा और किसको कितना पैसा मिलेगा? कमेंट बताइए।